क्या कभी ऐसा सोचा है कि सिर्फ सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके कुछ बनाया जाए? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। चलिए साथ मिलकर एक सोलर पंखा बनाने के इस मजेदार सफर पर चलते हैं। कभी सिर्फ रोशनी की ताकत से चलने वाली कोई चीज बनाई है? यही सवाल है जो हमें आज के इस कमाल के प्रोजेक्ट की तरफ ले जाता है, जहां हम सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि असल में कुछ बनाएंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं एक सोलर पंखा। सुनने में बड़ा लगता है, पर यह एक बहुत ही आसान सा प्रोजेक्ट है जिसका असर वो बहुत बड़ा है। ये हमें क्लीन एनर्जी को अपनी आंखों के सामने काम करते हुए देखने का एक जबरदस्त मौका देता है। तो इस सोलर पंखे को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या? चलिए मिलते हैं हमारे प्रोजेक्ट के मेन किरदारों से। ये सिर्फ कुछ पार्ट्स नहीं हैं, बल्कि इस जादू को हकीकत में बदलने वाले असली सितारे हैं। सबसे पहले है डीसी मोटर। इसे इस प्रोजेक्ट का दिल समझ लीजिए, जो बिजली लेकर उसे घूमने की ताकत में बदल देता है। यही है जो पंखुड़ियों को घुमाएगा। इसके बाद आता है हमारा सोलर पैनल। यह है हमारा पावर सोर्स, वो जादुई चीज जो सूरज की रोशनी को पकड़कर हमारे पंखे के लिए बिजली बना देती है। और सोचिए, अगर सूरज बादलों के पीछे छिप गया तो उसके लिए हमारे पास है ये 9 वोल्ट की बैटरी और इसका कनेक्टर। ये हमारा भरोसेमंद बैकअप प्लान है, जो पंखे को तब भी चलाएगा जब धूप ना हो। अब बारी है स्विच की। ये हमारे पंखे का कंट्रोल सेंटर है। इसी से हम पंखे को ऑन या ऑफ कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, पर बहुत जरूरी। और आखिर में वो हिस्से जो इस प्रोजेक्ट को इसकी असली शक्ल देंगे। पंखुड़ी जो हवा बनाएगी और स्टैंड जो इसे मजबूती से खड़ा रखेगा। ठीक है, सारे पार्ट्स हमारे सामने हैं। अब वक्त आ गया है इन अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और एक असली काम करने वाला सोलर पंखा बनाने का। चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने का पूरा प्रोसेस हम 5 आसान फेज में बांट सकते हैं। पहला, मोटर लगाना। दूसरा, पंखुड़ी जोड़ना। तीसरा, सर्किट की वायरिंग करना। चौथा, बैटरी बैकअप लगाना। और पांचवा और सबसे मजेदार, फाइनल टेस्ट। तो हो जाएं तैयार। अब आते हैं वायरिंग पर, जो इस प्रोजेक्ट का दिमाग है। सबसे पहले मोटर को स्टैंड पर अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। अब मोटर का एक तार लीजिए और उसे स्विच से कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद सोलर पैनल का प्लस यानी पॉजिटिव तार स्विच से जुड़ेगा और माइनस यानी नेगेटिव तार सीधा मोटर से। देखा, बिजली के दौड़ने का रास्ता एकदम तैयार है। अब सवाल है, बैटरी कैसे जुड़ेगी? बहुत आसान है। बैटरी के तारों को सोलर पैनल के तारों के साथ पैरेलल में जोड़ना है। मतलब पॉजिटिव तार पॉजिटिव से और नेगेटिव तार नेगेटिव से। इससे होता यह है कि जब धूप कम होती है तो बैटरी अपने आप पावर देने लगती है। कमाल है। तो सारी वायरिंग हो चुकी है, सब कुछ जुड़ गया है। क्या अब उस पल के लिए तैयार है जब हम इसे पहली बार चलाकर देखेंगे? चलिए देखते हैं हमारी मेहनत का नतीजा क्या निकलता है। ओ, ये चल पड़ा। पंखा तो घूम गया, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है? अब हम कैसे बनाएं से ये काम क्यों करता है की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इन घूमती पंखुड़ियों के पीछे का साइंस समझते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है एनर्जी कन्वर्जन, यानी ऊर्जा का रूपांतरण। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। देखिए ये होता कैसे है। सबसे पहले सूरज की रोशनी, जो कि लाइट एनर्जी है, वो सोलर पैनल पर पड़ती है। पैनल उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली में बदल देता है और फिर डीसी मोटर उस बिजली को मैकेनिकल एनर्जी यानी घूमने वाली मोशन में बदल देती है। लाइट से बिजली, बिजली से मोशन। तो हमारे पंखे के पास पावर के 2 मोड हैं। जब तेज धूप हो तो ये सीधे सोलर पैनल से चलता है, और जब धूप कम हो जाए तो ये फौरन 9 वोल्ट की बैटरी से अपनी पावर ले लेता है। मतलब ठंडक तो हर हाल में मिलेगी। चलिए अब इस छोटे से पंखे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट असल में हमें सिखाता क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए इस एक प्रोजेक्ट से कितनी सारी बातें सीखने को मिलती हैं। हम सोलर एनर्जी को एक रिन्यूएबल सोर्स की तरह समझते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को पहचानना सीखते हैं, एनर्जी कन्वर्जन की पूरी प्रक्रिया को लाइव देखते हैं और सबसे बढ़कर अपने हाथों से कुछ बनाने का कॉन्फिडेंस मिलता है। साथ ही सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में हमारी समझ भी बढ़ती है। इस पूरे अनुभव का निचोड़ इस एक लाइन में है, क्लीन एनर्जी हमारे रोजमर्रा के डिवाइस को पावर दे सकती है।
आज उठाए गए छोटे छोटे कदम ही एक बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं। ये छोटा सा पंखा उसी बड़ी सोच का एक जीता जागता सबूत है। तो अब जब हमने सूरज की रोशनी से एक पंखा चला लिया है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस तकनीक से हम आगे और क्या-क्या चला सकते हैं। ये सवाल अपने आप में भविष्य की अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है।